हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही सीरियस मैटर है जो मैं अभी देख पा रहा हूँ कि न्यूज़ चैनल में आ रहा है बार बार। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है उनकी सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक देखी गई है पंजाब में। उनका जो रूट था उस रूट पे कुछ जिसे बोलते हैं प्रदर्शनकारी या किसान या मजदूर है, वो उनके रूट पे आ गए और उनका रास्ता करीबन आधे घंटे तक ब्लॉक रहा पंजाब में। सो मेरा विचार जो मुझे जो ख्याल आया इसके लिए, या जो मेरे विचार हैं इस मुद्दे पे, वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि यह बहुत ही गलत एग्जाम्पल है हमारे देश के लिए, या हमारे देश के किसी भी जो जो नेता हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, या जो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोदी जी, ये किसी पार्टी से नहीं है। ये हमारे नेता हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो। और उनकी सुरक्षा में ये चूक मुझे लगता है कि ये बहुत गलत एक परंपरा है, और एक गलत तरीके से जो पंजाब में हुआ बहुत ही गलत है। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें राजनीतिक विरोध अपनी जगह होता है। अगर आप मोदी जी को पसंद नहीं करते तो आप उनका विरोध कर सकते हो, कि आप किसी भी लेवल पे जाके उनका विरोध कर सकते हो। प्रजातांत्रिक तरीका बहुत सारे तरीके हैं हमारे, किससे कि हम उसका विरोध कर सकते हैं। बट इस तरह का तरीका कि हम उनकी सुरक्षा में चूक करें, और किस तरह की अनहोनी हो सकती थी, वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। जब देश का प्रधानमंत्री आधे घंटे रोड पे खड़ा है और आसपास उसको पब्लिक ने घेर रखा है, बोल रहे हैं किसान है, पर उसमें किसानों के बीच में कुछ भी हो सकता था, कोई आतंकवादी घुस सकता था, वो किस तरह का भी एक्टिविटी कर सकता था। तो ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी सुरक्षा के अंदर बहुत बड़ी चूक है, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके पर प्रॉपर कार्रवाई होना चाहिए इसके अंदर। जहां तक कि मैं देख पा रहा हूँ, लाइक मैंने बहुत सारी न्यूज़ चैनल देखा, अभी कांग्रेस के लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं। अभी कांग्रेस के लोग, मतलब मैं देख पा रहा हूँ कांग्रेस के लोग वही बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो किसान आंदोलन थे, किसानों ने आंदोलन, मतलब उन लोगों ने रोड ब्लॉक कर रखा था और प्रधानमंत्री उसी रूट से गए, या जो भी है। वो एक बीजेपी के लीडर नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि हमें ये राष्ट्रीय स्तर पे जो भी पार्टियां हैं सबसे ऊपर है, वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उनके साथ किसी तरह की भी अगर हादसा होता है, किस तरह की अनहोनी होती, तो एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल हम लोग सेट करते। ये तो भगवान का शुक्र रहा कि वहाँ पे किस तरह का हादसा नहीं हुआ, और हमारे मोदी जी वहाँ से निकल पाए और प्रॉपर वो पहुँच पाए वहाँ से। बट मुझे लगता है कि ये सोचने योग्य बात है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है वहाँ के, तो उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी एसपीजी को क्लियरेंस है वो प्रॉपर मिलना चाहिए था। अगर प्रॉपर नहीं मिला तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और मेरा एक ही राय है कि जो भी एक पद पे बैठा रहता, लाइक हमारे यहाँ हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, ठीक है, ये वो पद है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये सब पद जो पद होते हैं ये राजनीति से काफी ऊंचे होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। सो मुझे जो लगा मैं यहाँ पे शेयर किया, और मैं आप लोगों का भी फीडबैक चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगा इस विषय पे। और डेफिनेटली इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि भविष्य में नहीं होना चाहिए। और हम एक किसी भी पार्टी का हो, इसके पहले बीजेपी कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी हैं या जो भी रहे हो, किसी पार्टी के हो, पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और देश को रिप्रेजेंट करता है। जब हम भी कहीं होते हैं कि बाहर हैं या कहीं पे भी हो, विदेश में हो, तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हम इंडिया के हैं, इंडिया का कल्चर लेके चल रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब बाहर की मीडिया में न्यूज़ जाएगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पूरे कारवा को रोक दिया गया है और आधे घंटे तक वो वहीं फंसे रहे, हम लोग गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा, विरोध के तरीके बहुत हैं, लेकिन हमें सही तरीका चुनना होगा। तो कुल मिला के मेरा यही मानना है कि ये जो घटना हुई ये अति निंदनीय है। और इस तरह की घटना किसी भी मतलब ये इससे मतलब नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई है या अभी, लेकिन हाँ, किसी भी तरह का इस तरह का घटना होना
किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी जो हमको हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ होना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अति निंदनीय घटना है। और इसको राजनीति से ऊपर देखना पड़ेगा। कांग्रेस की जो भी गवर्नमेंट है, मैं तो यही मानता हूं कि उनको ये सब एक्सक्यूजेस देने के बजाय इस सब चीजों से ऊपर उठ के जो भी दोषी लोग हैं उसके लिए, जिन्होंने भी उनका रूट बताया है, वो प्रधानमंत्री का रूट जिसने भी रिवील किया है और जो भीड़ को इकट्ठा किया है किसी भी फॉर्म में, वो किसी भी लेवल तक गई, इंक्वायरी होना चाहिए और दोषियों को प्रॉपर सजा मिलना चाहिए। तो मुझे ये लगा तो मैंने आज शेयर किया। और आप लोगों को कैसा लगा आप इसको बताइए, आप आपका फीडबैक दीजिए, आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों की राय क्या है इस विषय पे। और ये मैंने पहले कहा, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और हम लोगों को एज ए इंडियन, एज ए हिंदुस्तानी, हम लोग को समझना पड़ेगा कि राजनीति अपने जगह होती है और देश अपने जगह होता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय।